नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट बाय प्रसेनजीत पॉल इस बुक के चैप्टर नंबर 11 की समरी देखने वाले हैं। आप इसको समरी या फिर एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों यह आखिरी चैप्टर है, इसके बाद ये बुक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला कौन सा बुक आपको समझना है या फिर अगले कौन से बुक के बारे में वीडियो देखना है कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाले समय में उस बुक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 11 का नाम है लिटिल बिट ऑफ माई सेल्फ, इम्पोर्टेंट लेसन टू बी लर्न। मतलब ऑथर ने अपने हिसाब से कुछ जरूरी लेसन हम सब के लिए बताए हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज यू कैन। मतलब जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो उतने जल्दी करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिंग करना 18 साल की उम्र में शुरू किया था। 21 साल की उम्र में तो उन्होंने इक्विटी एडवाइजरी सर्विस देना शुरू कर दिया था और 24 साल की उम्र में उन्होंने यह बुक पब्लिश की थी। अब ऑथर कहते हैं कि मैं ना तो 18 साल की उम्र में बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, ना 21 साल की, फिर भी मैं इक्विटी एडवाइजरी सर्विस क्यों दे रहा था। सबसे पहला रीजन है जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। हर कोई शुरुआत में अमेच्योर ही होता है, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस बनता है। हर कोई जीनियस शुरुआत में बिगिनर ही होता है, इसलिए जितना जल्दी शुरू कर सकते हो उतना जल्दी करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। दूसरा रीजन है ट्रेडिशनल तरीके से सीखने से ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आप जल्दी सीख सकते हो, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली चीजें सीखना पसंद किया। और इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशंस का एग्जांपल दिया है। कोई भी एप्लीकेशन शुरुआत में जब रिलीज हो जाता है तो उसमें कई सारे बग्स होते हैं, धीरे धीरे वो अपडेट या फिर हमेशा अपडेट रहते हैं। तो अपडेट क्यों आते हैं? क्योंकि जो बग्स है वो कम होते जाए, इसलिए अपडेट आते हैं। तो लेकिन जो एप्लीकेशन बना रहे थे उन्होंने ऐसे सोचा होता कि परफेक्ट एप्लीकेशन बनने के बाद ही रिलीज करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। अगर ऐसा वो सोचते हो तो वो जिंदगी में कभी भी एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं कर पाते। ठीक इसी तरह ऑथर कहते हैं अगर हम परफेक्ट होने की राह देखते रहे तो हम कभी भी वो चीज शुरुआत ही नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इक्विटी में 100% सक्सेस का फॉर्मूला मिलने के बाद ही इन्वेस्ट करूंगा तो आप जिंदगी में कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इस पॉइंट से ऑथर यह समझाना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हो उतनी जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उस प्रोसेस में आप एक्सपर्ट बन ही जाओगे। दूसरा पॉइंट है अगर कम उम्र है तो आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। अगर आपने लॉस भी किया तो उसे रिकवर करने के चांसेस काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और एक लिमिट तक लॉस होने के बाद हम उससे रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। तो कम उम्र में इक्विटी इन्वेस्टिंग शुरू करने के ये दो फायदे हैं, या फिर इन दो कारणों की वजह से जितना जल्दी शुरू करना चाहिए उतना जल्दी करना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टिंग। अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है डेयर टू ड्रीम बिग। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इसके लिए ऑथर इसी बुक का एग्जांपल दे रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि यह कोई ट्रेडिशनल पब्लिशर्स ने बुक मेरा पब्लिश नहीं किया है, यह सेल्फ पब्लिकेशन का बुक है। मतलब ऑथर ने खुद यह बुक पब्लिश किया है। अगर खुद पब्लिश करना है तो सारे काम या फिर सारा खर्चा आपको करना पड़ता है, और जब कोई पब्लिशिंग हाउस अगर आपके बुक को पब्लिश करता है तो सारा खर्चा वो पब्लिशिंग हाउस या फिर पब्लिशर करते हैं। मतलब ऑथर को कुछ खर्चा नहीं आता है, उल्टा ऑथर को बुक के पैसे मिलते हैं। लेकिन इस केस में ऑथर बताते हैं कि मैंने खुद प्रिंटिंग डिजाइन से लेकर सेल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक सारा खर्चा मैंने उठाया है और मैंने अपने पैसे से इस बुक को पब्लिश किया है। और जब मैं बुक पब्लिश कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि ये बुक की सेल्स कितनी होगी, या हो सकता था कि एक भी बुक ना कोई खरीदे, ऐसा भी हो सकता था। फिर भी मैंने रिस्क लेके बुक को पब्लिश किया। अगर मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं होता या फिर मैं बड़े सपने नहीं देखता तो मैं इस बुक को कभी भी पब्लिश नहीं कर पाता, ऐसा ऑथर कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई एक चीज करनी है तो आपको चाहे जितनी भी रिस्क लेनी हो उतनी रिस्क लेनी चाहिए और हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। एक ना एक दिन आप उसे जरूर पूरा कर सकते हो, यह भरोसा होना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए या फिर वो सपना देखना चाहिए। इसीलिए सेकंड पॉइंट में या टॉपिक में ऑथर यह समझाते हैं कि हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अब टॉपिक नंबर 3 शुरू होता है जिसका नाम है डोंट फॉलो द क्राउड। लोगों को फॉलो मत कीजिए, जो हर कोई कर रहा है वही मत कीजिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। अब ऑथर का बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर में ही उन्हें
TCS, IBM से जॉब ऑफर किए गए थे। उन्होंने IBM को ज्वाइन भी किया था, लेकिन ज्वाइन करने के पहले ही दिन उन्होंने रिजाइन किया, क्योंकि उन्हें पता चला कि वो ये जॉब कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पैशन कोई और है या फिर वो कोई और चीज करना चाह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने जॉब रिजाइन कर दिया, घर वालों ने खूब सुनाया, जैसे हमारे घर वाले भी हमें सुनाते हैं। ऑथर भी कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं, उनके साथ भी यही हुआ, लेकिन ऑथर डिस्टर्ब नहीं हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि उन्हें जो सही लग रहा है या फिर वो जो करना चाहते हैं, अब वो चीज वो करने लगे हैं, इसलिए वो खुश थे। और 1 साल में ही उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो गए, क्योंकि इक्विटी एडवाइजर के जितने भी क्लाइंट उनसे जुड़े थे वो सब अच्छा प्रॉफिट में थे, इसलिए ऑथर को धीरे धीरे उसमें फाइनेंशियल भी सक्सेस मिल रहा था। और दूसरी चीज ऑथर पेरेंट्स के लिए भी बोलते हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे पर अपनी थॉट्स प्रोसेस को नहीं लादनी चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। पेरेंट्स किसी बच्चे पर अपनी ही थॉट प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं तो बच्चा कुछ अलग नहीं कर पाता है। अगर बच्चे को फ्रीडम दिया जाए, वो जो करना चाहे उसे करने दिया जाए, तो हो सकता है वो कुछ बड़ा करके दिखाए, इसलिए बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इस एग्जाम्पल से ऑथर यह चीज समझाने वाले हैं कि जो लोग कर रहे हैं वही मत कीजिए, आपके मन में जो है, आप जो सच में करना चाहते हो, हमेशा वो चीज करनी चाहिए। और डोंट फॉलो द क्राउड का मतलब स्टॉक मार्केट में भी वही होता है। अगर हर कोई जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर हर जगह एक ही बात चल रही है, एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करो, टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करो, हर कोई टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते हो। ठीक इसी तरह जितने भी पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं उसमें भी कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकता, क्योंकि हर किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया होता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको भीड़ से अलग सोचने की जरूरत होती है। जो सभी लोग कर रहे हैं वही आप भी करोगे, तो आप अलग कैसे रिटर्न कमाओगे या फिर ज्यादा रिटर्न कैसे कमाओगे। इसलिए शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों से अलग सोचना पड़ता है। जब लोग बेच रहे होते हैं तब आपको खरीदने की जरूरत होती है, और जब लोग खरीद रहे हैं तब आप बेचने के बारे में सोच सकते हो। मतलब जब बियर मार्केट चलता है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं, उस वक्त आपको खरीदना चाहिए, और जब बुल मार्केट होता है तब लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऐसा ऑथर का ओवरऑल कहना है। मतलब डोंट फॉलो द क्राउड। अब 4 नंबर का टॉपिक शुरू होता है, जिसका नाम है डोंट ब्लेम अदर्स। ऑथर कहते हैं कि इक्विटी एडवाइजरी से पहले उन्होंने 2 और भी बिजनेस शुरू किए थे, जैसे कि पहला ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर सेकेंड हैंड बुक, और दूसरा जॉब जो सर्च कर रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन दोनों भी लॉस में चले गए। लेकिन फेल होने की वजह से वह कभी भी ज्यादा डिप्रेस नहीं हो गए या फिर किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं किया। ऑथर कहते हैं कि आप फेल्योर से बहुत कुछ सीख सकते हो। लाइफ चेंजिंग जो लेसन मिलते हैं वो हमेशा फेल्योर से ही मिलते हैं, और फेल्यूर्स की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बन जाता है। तो ऑथर कहते हैं कि कभी भी दूसरों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप दूसरों पर ब्लेम करते हो, आपकी क्या गलती हुई है यह आपकी कभी समझ में नहीं आता है, और आप उस गलती से कभी भी नहीं सीखते हो, और फ्यूचर में भी वही गलती बार बार कर सकते हो। इसीलिए खुद को एनालाइज करना चाहिए, खुद पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन कभी किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। और यही चीज काफी सारे लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग में करते हैं। जब भी लॉस होता है तो हमेशा बोलते हैं मार्केट ही मेरे अगेंस्ट चलता है, या फिर ब्रोकर की गलती है, या फिर मेरा आज मूड ही खराब था, या फिर किसी ना किसी को ब्लेम करते रहते, लेकिन खुद को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। लेकिन वही लोग अगर प्रॉफिट हो जाता है तो सारे दुनिया को बताते फिरते हैं कि किस तरीके से मैंने खुद एनालाइज करके प्रॉफिट कमाया, या मैंने शेयर मार्केट में कैसे प्रॉफिट कमाया। तो कहने का मतलब है, लोग हमेशा क्रेडिट तो लेना पसंद करते हैं, लेकिन गलती एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते। तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब 5वां पॉइंट शुरू होता है, जिसका नाम है अप्रिशिएट बट नेवर क्रिटिसाइज। हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी अच्छी बातें उन्हें बताइए, लेकिन कभी भी उनकी बुराई मत कीजिए या फिर उन्हें बुरा भला मत कहिए। और इसके लिए ऑथर एक खुद का एग्जांपल देते हैं। 2015 के शुरुआत में वह एक 5 करोड़ का पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, एक हाई नेटवर्थ क्लाइंट का, और जनवरी फरवरी 2016 तक कुछ भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला था, बल्कि पूरे पोर्टफोलियो में 50 लाख का लॉस दिखा रहा था। अब ऐसे केसेस में जो HMI था वह एडवाइजर को छोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक लेटर ऑथर को भेजा। वो लेटर कुछ ऐसा था: डियर प्रसेनजीत, आपका एसोसिएशन काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। भले ही हमारे स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन है
उस हिसाब से हमारे स्टॉक ने बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं किया है, ऐसा वो क्लाइंट कहता है। ये बातें सुनकर ऑथर चौंक जाते हैं। जब भी लॉस हो जाता है या अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता है तो हर कोई एडवाइजर को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन उस क्लाइंट में 9 महीने में कुछ ज्यादा प्रॉफिट ना होते हुए बल्कि 50 लाख का लॉस था, तब भी ऑथर को अप्रिशिएट किया और इस वजह से ऑथर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। ऑथर ने और ज्यादा मेहनत की, काफी सारा रिसर्च किया और अगले 10 महीनों में ऑथर ने 5 करोड़ का पोर्टफोलियो 8 करोड़ का बना दिया। तो इस एग्जांपल से ऑथर यह समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज ना करते हुए उसे अप्रिशिएट करते हो तो वह और ज्यादा मेहनत से काम करता है और वह हमेशा आपको खुश करने के लिए काम करता है, ऐसा ऑथर बोलते हैं। मतलब जो भी इंसान आपको पसंद नहीं है तो आपको उसे हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप उसे अप्रिशिएट करोगे तो वह आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और इसमें वह ज्यादा मेहनत करके आपको इम्प्रेस कर ही देता है, ऐसा ऑथर का कहना है। अब अगला टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट एंड मनी। ऑथर कहते हैं कि मेरी जिंदगी का यह सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। स्टॉक मार्केट और पैसा कमाना ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी का असली मकसद है खुश रहना, ऐसा ऑथर कहते हैं। इसके लिए भी ऑथर फिर से इसी बुक का एग्जांपल देते हैं। ऑथर कहते हैं कि बुक पब्लिश करने से ज्यादा मुझे कई गुना फायदा मुझे इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज बेचकर मिलता, या लेकिन फिर भी मैंने यह बुक पब्लिश क्यों की। ऑथर कहते हैं कि इक्विटी एडवाइजर कई सारे हैं लेकिन रिटेल इन्वेस्टर समझ सके ऐसी एक भी बुक अवेलेबल नहीं थी इंडियन मार्केट के हिसाब से, इसलिए मैंने प्रॉफिट को ना देखते हुए मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंच सके इसलिए मैंने ये बुक पब्लिश की है। मैंने प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं सोचा बुक पब्लिश करते समय, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। मतलब ऑथर के हिसाब से अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो हमेशा वह चीज करनी चाहिए। और दूसरी चीज, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है दूसरों की मदद करना। तो इस पॉइंट से ऑथर बताते हैं कि मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स की मदद करने के लिए यह बुक पब्लिश की है, ना कि पैसे कमाने के लिए। तो इस पॉइंट से ऑथर यह समझाते हैं कि जिंदगी में पैसा तो जरूरी है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो आपका खुश रहना है और खुश रहते हुए दूसरों की मदद करना। अगर आप यह करते हो तो आपकी जिंदगी का असली मकसद पूरा हो रहा है या फिर असली जिंदगी आप जी रहे हो, तभी आप कह सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर की सिर्फ 2 लाइन में समरी कर दो तो ऑथर कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्राउड को फॉलो नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करना है लेकिन क्रिटिसाइज कभी नहीं करना है। और जिंदगी में स्टॉक मार्केट और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको खुश रहना है और लोगों की मदद करना है, यह असली जिंदगी होती है। तो इस बुक का यह आखिरी चैप्टर था। यह बुक आपको काफी ज्यादा पसंद आ गई होगी और आपको अगला कौन सा बुक देखना है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए, जरूर बताते जाइए। तो दोस्तों मैंने जैसा प्रॉमिस किया है 1000 डेज में आपको शेयर मार्केट सिखाकर ही रहने वाला हूं, इसलिए मुझ पर भरोसा रखकर जो स्टेप मैं कर रहा हूं वही स्टेप करते रहिए, आप जरूर शेयर मार्केट सीखोगे। तो मिलते हैं अगले बुक के नए चैप्टर में।